हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, यह एक बनाई गई भगवान शिव की प्रतिमा है। और यह जो है अमरनाथ में जैसे प्रतिमा बनती है उसी के भांति बनाई जाती है। यह श्रावण मास जैसे शुरू होता है उसी समय जो है पहले सोमवार को यहाँ पर जो है महामृत्युंजय का जाप होता है और उसके बाद जो है यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया जाता है। ये मेरे घर के पास में ही है, तो यहाँ से मैंने एक वीडियो लिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको 10 ऐसे रोचक रहस्य बताऊँगा भगवान शिव के बारे में। जो भगवान शिव की लिंग है उस पर जो गंगा जल का अभिषेक क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा आज। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जैसे कि भगवान विष्णु का जो है निवास स्थान है समुद्र, लेकिन जो जल अभिषेक होता है वो भगवान शिव को होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आपको पता है भगवान शिव के जहाँ भी आप देखोगे, जिस जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ का पानी आपको जरूर मिलेगा। चाहे बर्फ़ मिले या चाहे पानी मिले, ये हर जगह जैसे कैलाश मानसरोवर है, अमरनाथ है, या कहीं भी आप जाके देखो, या फिर नीलकंठ देख लो, वहाँ भी गंगा जी हैं। तो ये भी आप देखो जहाँ भी भगवान शिव हैं। इसी तरीके से जैसे आप बात कर लेते हैं भगवान शिव का शिवलिंग, जैसे शिवलिंग के जो है 3 हिस्से माने जाते हैं। भगवान शिवलिंग जो है पहला हिस्सा जो है भगवान शिव को समर्पित होता है, जो मध्य का भाग होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और तीसरा भाग जो होता है भगवान ब्रह्मा को समर्पित होता है। जैसे आप गंगा जल ऊपर से चढ़ाते हैं, भगवान शिवलिंग ऊपर जैसे चढ़ता है तो पहले भगवान शिव को चढ़ता है, फिर वैसे नीचे होते हुए मतलब ये हो जाता है। ये जो शिवलिंग बना हुआ है ये पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो ये भी है। और दूसरी बात, जैसे कि सावन का महीना शुरू होता है उसी समय ये सारी चीज़ें हो, जैसे कि कांवड़ यात्रा शुरू हो जानी या फिर केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है। वहाँ भी देखो आप बर्फ़ भी पड़ती है। उसी तरीके से जैसे बारिश, जैसे श्रावण का महीना शुरू होता है अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाती है, या फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जैसे ही मतलब बारिश का सीज़न शुरू होता है तो भगवान शिव को इतनी ज़्यादा बारिश से मतलब ये है कि उनका लगाव है, ये समझ लो। तो भगवान शिव को ही इन सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा गंगा जल चढ़ाया जाता है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि जैसे कितने भी भगवान शिव की जितनी मंदिर है वहाँ पर जल तो मिलेगा ही मिलेगा, जल नहीं है तो वहाँ पर झरने आपको ज़रूर मिलेंगे। इसी तरीके से आप बहुत सारे मंदिर में अगर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो शिवलिंग है मंदिर में उसके ऊपर एक कलश लगा दिया जाए, जो 24 घंटे भगवान शिव के ऊपर पानी टपकता रहता है। ये भी काफ़ी रोचक की बात है। इसके अलावा जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने जो है विष ग्रहण किया था, आप सभी को पता है। उसके बाद हुआ क्या, तो उनके जो गले में जो विष था वो अटक गया था, ये समझ लो। उनका दिमाग इतना गर्म हो गया था तो जो जाकर नीलकंठ वाला जो पर्वत है वहाँ पर जाकर छुप गए थे। नीलकंठ वाले पर्वत पे जाकर जब छुप गए थे तो भगवान शिव, तो उनके ऊपर उस समय भी जो है गंगा जल ही चढ़ाया गया था। इसके अलावा भगवान शिव जो है, भगवान शिव के जटाओं में आपको पता ही है कि जब गंगा माता जब धरती पर आ रही थी उनको कोई संभालने वाला नहीं था, तो भगवान शिव ने ही अपनी जटाओं में उनको संभाला था। इसी तरीके से आप जैसे कि आपको पता है कि इतनी सारी मंदिरों को होते बावजूद इतनी सारी, जैसे कि कहीं भी आप चले जाते हो देखो कई सारे झरने हैं जो भगवान शिव के बिल्कुल मंदिर के या फिर गंगा के किनारे जो मंदिर बने होते हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से अभी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई, वहाँ भी आप देख सकते हैं मतलब जैसे एक एक पानी का एक एक बूंद टपक के, बर्फ़ का एक एक बूंद टपक के उसके बाद जाकर इतनी बड़ी शिवलिंग का निर्माण होता है। उसके बाद लाखों करोड़ों लोग जाकर वहाँ पर यात्रा करते हैं अमरनाथ की, और उसके बाद जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाते हैं। इसी तरीके से कैलाश मानसरोवर में सेम है। आप वहाँ पर चले जाओगे तो आप कैलाश मानसरोवर के पास आपको जो है भगवान शिव का एक शिवलिंग मिलेगा जो कि बिल्कुल पानी में हमेशा जो डूबा रहता है। मतलब वहाँ बर्फ़ तो पड़ती है लेकिन वो पानी में ही डूबा रहता है। ये भी एक काफ़ी रहस्य की बात है कि वहाँ पर ऐसा होता क्या है कि पानी में मंदिर डूबा रहता है, उसके अंदर जो है शिवलिंग बना हुआ है, और वो भी किससे, मतलब बर्फ़ का शिवलिंग, और वो भी पानी के अंदर डूबा हुआ। इसी तरीके से आप कई सारे जैसे आप केदारनाथ भी देख सकते हैं, वहाँ भी कितना बड़ा शिवलिंग बना है। तो ये एक प्राकृतिक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक